नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम निराला की राम की शक्ति पूजा ये कविता देख रहे हैं, ये निराला की सबसे लंबी और दीर्घ कविता है। तो उस कविता की व्याख्या हम एक वीडियो में देख चुके हैं। आगे की व्याख्या आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए आगे की व्याख्या देखते हैं। कहे हुए भानाकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर, यहाँ से लेकर आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है कि कवि कहते हैं अपने सहयोगी से बातें करते करते राम क्षण भर चुप रहे। उसी समय जाम्बवन ने पूर्ण आत्मविश्वास से भरे हुए कंठ से उनसे कहा कि हे राम, आप विचलित न हो। आपके द्वारा इस प्रकार आत्मविश्वास खोकर व्याकुल होने का कोई कारण मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। हे सिंह के समान पराक्रमी राम, आप भी शक्ति धारण करें। आप महाशक्ति की आराधना करे, पूजा करे। रावण ने महाशक्ति की पूजा करके उसको प्रसन्न किया है और रावण को उसका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। आप भी महाशक्ति देवी दुर्गा की पूजा करके पूजा का उत्तर पूजा से दो। देवी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आप अविचलित रहकर रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि रावण अन्याय का पक्षपाती होकर आतंक पैदा कर सकता है तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप देवी की सिद्धि प्राप्त करके उसे परास्त करेंगे। अपने मन में शक्ति की प्रतीक या शक्ति की जो मूर्ति है दुर्गा को शत्रु की दमन करने वाली मूल स्वरूप की कल्पना कीजिए और उसी की पूजा कीजिए। जब तक देवी की सिद्धि आपको प्राप्त न हो तब तक युद्ध का दायित्व छोड़ दीजिए। भल्ले सेना के अधिपति जाम्बवन ने राम को परामर्श दिया कि वह महाशक्ति की साधना में जुट जाए तथा युद्ध से अलग रहे। जब तक उनको सिद्धि प्राप्त न हो तब तक राम की सेना के प्रधान सेनापति लक्ष्मण होंगे। उसके मध्य भाग में अंगद उसका मार्गदर्शन करेंगे। बाई ओर हनुमान, नल, नील छोटे छोटे वानर सैनिक रहेंगे। वानर सेना के प्रधान सुग्रीव, विभीषण, अन्य दलपति जब भी तथा जहां भी कोई संकट उपस्थित होगा तो आगे आएंगे तथा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। खिल गई सभा यहाँ से लेकर असरमंद हो रहा खर्व। यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है कि जब महाशक्ति की पूजा करके शक्ति को प्रसन्न करने की बात राम करते हैं तो सभा भी खुश हो जाती है। जाम्बवन जो सुझाव दिया कि इस कारण राम वृद्ध का मान रखते हुए अपना शीश झुकाते हैं, राम फिर ध्यान में लीन होकर विचार मग्न हो जाते हैं। सब लोग पुलकित होकर सब लोग राम को देखने लगते हैं। कुछ समय पश्चात राम की आंखें खुल जाती है। फिर माँ दुर्गा महाशक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे माँ जगत जननी, दशभुजाधारी विश्व ज्योति, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ। महिषासुर मर्दिनी, तुम्हारे चरण कमल पर धन्य सिंह गर्जना करते हैं। माता, मैं इसी भाव से तुम्हें अभिवादन करता हूँ। कुछ समय माता के मूर्ति में निमग्न हो जाते हैं, फिर अपनी आंखें खोल ज्योति दल में ध्यान मग्न हो जाते हैं। सभी मंत्रीगण सेनापति देख रहे हैं। सभी विरासन योग मुद्रा में बैठना यानी विरासन यानी योग मुद्रा में जो बैठ जाते हैं वैसे वे बैठे हुए हैं। राम भावुक होकर बोलते हैं कि राम की वह मुद्रा प्राण में पावन कंपन भरा हुआ है। देखो बंधुवर, सामने जो विराजमान यह पहाड़ है जो शतहरित ध्यान का श्यामल सुंदर हिमालय की पुत्री जैसा ऐसी कल्पना है। फूलों का रस गरजता हुआ सिंह, ऊपर अंबर, चंद्रमा, शिखर, लख प्रकाश यहाँ पड़ा है उस पहाड़ पर। मानव के मन का असुर मंद और विकलांग हो रहा है, जिस कारण आनंद गर्व अब धस रहा है। आगे की पंक्तियां इस तरह है कि फिर मधुर दृष्टि से यहाँ से लेकर होने लगा समाराधन। यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है कि कवि आगे कहते हैं कि फिर अपनी मधुर दृष्टि से प्रिय सुगंधित औषधि यानी कपि जो वानर सेना है को खींचते हुए बोलते हैं कि हमें 108 सुगंधित नील कमल चाहिए। कम से कम 108, उसके अधिक भी हो तो और अच्छा और सुंदर होने चाहिए। उषा काल होते ही जल्द तोड़कर लाओ वे कमल और फिर आकर समर लड़ना है या युद्ध पर जाना है। जाम्बवन को यह पथ अवगत है। नीलकमल मिलने का स्थान थोड़ा दूर है।
सब लोग हनुमान राम के पैरों की धूल लेकर या उनका आशीर्वाद लेकर हर्ष से चले जाते हैं। राम से विदा लेकर सब लोग उनकी ही विजय होगी यह सोचकर चलते हैं। रात बीत जाती है, आकाश में सुबह की पहली किरण फूट रही है। रघुनंदन के हाथ में बाण चलाने का अस्त्र आज नहीं है और बाण रखने का तुनीर या बाण रखने का जो साधन है वह भी नहीं है। युद्ध का सिंहनाद यानी शंख सुनाई पड़ता है। उनका ज्ञान स्तब्ध है, मन ही मन उमड़ आता है या अब क्या करें। पूजा के बाद माता दुर्गा के अवतारों का नाम स्मरण करते थे, मन ही मन में चिंतन करते उनके नामों का गुणगान करते हैं। वह दिन बीत जाता है, उनका मन अपने इष्ट देव के चरण में गहन से गहनतर होने लगा है। अब आगे क्या होता है देखिए, आगे की पंक्तियां। क्रम क्रम से हुए पार राघव के, यहाँ से लेकर पूजा का प्रिय इंद्रिवर, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि कहते हैं कि राम के एक के बाद एक 5 दिन बीत जाते हैं। उनका यह चक्र निरंतर बिना आलस्य किए चलता रहता है। अपने हाथों से पूजा कर वे एक एक नील कमल चढ़ाकर पूजा कर रहे थे। जब छठा दिन आया, उनके मन में जप पूजा के प्रति महाआकर्षण होने लगा था। उनका ध्यान सिर्फ देवी के पद पर था जहां उसको राम ने विराजमान किया था। राम के जब से सारा अंबर थरथर कांपने लगा था। 2 दिन तक राम देवी शक्ति को अर्पित करते हुए नील कमल और उनका नाम जप करते हुए एक ही आसन पर बैठे हुए थे, यानी पूजा करते समय वे उस जगह से हिले तक नहीं थे। 8वां दिन जब आया, उनका मन ध्यान युक्त में और भी डूबने लगा। उनके इस पूजा ने तीनों लोक का स्तर पार कर लिया था। संपूर्ण ब्रह्मांड देवता स्तब्ध हो गए थे। अब आगे क्या होगा ये देख रहे थे। इस जीवन के तप में सिर्फ अंतिम नीलकमल चढ़ाना बाकी था, यानी उस पूजा का जो अंतिम नीलकमल चढ़ाना बाकी था। जब मध्यरात्रि हुई थी और जब मध्यरात्रि में माया ने छिपकर वह अंतिम एक नीलकमल बचा था वह चुरा कर ले गई थी। कौन ले गई थी? माया। राम की अंतिम परीक्षा का समय आ गया था। वह पूजा में लीन तो थे ही, लेकिन उनकी अंतिम परीक्षा देवी शक्ति ले रही थी। इसीलिए जो अंतिम नीलकमल था वह फूल चुराकर वह ले गई थी। अब आगे की पंक्तियां है। यह अंतिम जप, यहाँ से लेकर देकर माता एक नयन, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि कहते कि राम देवी की पूजा में लीन थे, वह ध्यानमग्न थे तथा मंत्र जाप कर रहे थे। अंतिम जप का समय आया था। ध्यानावस्था में राम को देवी दुर्गा के दोनों चरण दिखाई दे। राम उन पर नीलकमल चढ़ाना चाहते थे। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर नीलकमल लेना चाहा, परंतु उनके हाथ में कुछ नहीं आया। अचानक उनका ध्यान भंग हो गया और मन अस्थिर हो उठा। उनकी निर्मल पलकें खुल गई। राम ने देखा कि वहां नीलकमल नहीं था। जहां वह रखा था वह स्थान खाली था। यह जप के पूर्ण होने का समय था। उस समय वह आसन छोड़कर उठ भी नहीं सकते थे। ऐसा करने से जब भंग हो जाता तथा सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इस बाधा को देखकर राम के दोनों नेत्र डबडबा आए। वह सोचने लगे, इस जीवन में इनको सदा विरोध ही झेलना पड़ा है। सफलता के सपनों की खोज में उनको कठिन प्रयास करने पड़े हैं। ऐसा जीवन तथा ऐसे साधन से धिक्कार के योग्य है। तब उनका ध्यान सीता की ओर गया। वह यह सोचकर दुखी हो उठे कि अब उनकी प्रिया सीता की रावण से मुक्त नहीं हो सकेगी। किंतु राम का मन थकना नहीं जानता था। उसमें दीनता का भाव नहीं है। वह बाधाओं के सामने झुकना नहीं जानता। उसने माया के पर्द को चीरकर विजय का मार्ग तलाश लिया और नीलकमल अपने स्थान पर नहीं था। इस बाधा से मुक्ति कैसे हो, ये प्रश्न किया है। सहसा उनका चिंतन या उसका जो चेतन विहीन मन तीव्र गति से बुद्धि के किले में प्रविष्ट हो गया। अब यहाँ स्पष्ट है कि राम ने इस व्यवधान से मुक्त होने का उपाय तेजी के साथ सोचना प्रारंभ किया। एकाएक राम को याद आया कि बचपन में माता कौशल्या उनको नील कमल यानी कमल नयन
कहा करती थी। एकाएक गंभीर घन गर्जना के समान राम के मुख से निकला, यही उपाय है जिससे नील कमल के अभाव में पूर्ति की जा सकती है। राम ने सोचा कि अभी उनके पास 2 नील कमल अर्थात उनके नेत्र शेष है। वह अपना एक नेत्र महाशक्ति के चरणों में अर्पित कर अंतिम जप को पूरा करेंगे। आगे की पंक्तियां हैं, कहकर देखा तुनीर ब्रह्मशर, यहाँ से लेकर राम के वदन में हुई लीन, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कभी आगे कहते हैं कि राम ने अपने तरकश की ओर देखा तो उसमें रखा हुआ ब्रह्मास्त्र प्रकाश की किरण पड़ने के कारण जगमगा रहा था। उस चमचमाते हुए ब्रह्मास्त्र को राम ने अपने हाथों में ले लिया। उनके दाएं हाथ में ब्रह्मास्त्र था तथा बाएं हाथ में वह अपना दाहिना नेत्र पकड़े हुए थे। सुंदर मन वाले राम अपना दाहिना नेत्र अथवा सुंदर पुष्प देवी के चरणों में अर्पित करने के लिए तत्पर थे। जिस क्षण उन्होंने अपने पाणी नेत्र को बाण से बेधने का या पक्का विचार किया तो समस्त ब्रह्मांड कांपने लगा। शीघ्र ही महाशक्ति माता दुर्गा राम के सामने साक्षात प्रकट हो जाती है। माता दुर्गा उन्हें कहती है कि हे धर्म के धनी राम, तुम धन्य हो, तुम गंभीर उपासक हो, तुम साधुवाद के पात्र हो। यह कहते हुए देवी ने राम का हाथ पकड़ लिया। कभी आगे कहते हैं कि राम ने देखा कि सामने श्री दुर्गा की जो भव्य मूर्ति खड़ी है और भगवती दुर्गा साकार होकर सामने उपस्थित है। उनका बायां पैर असुर के कंधे पर है तथा दायां पैर सिंह के ऊपर रखा है। उनका स्वरूप प्रकाशमान है। उनके 10 हाथों में तरह तरह के अस्त्र है, शोभा पा रहे हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान है। उनकी यह अनुपम शोभा संसार की समस्त सुषमा को लज्जित करने वाली है। भगवती दुर्गा के बाई ओर सरस्वती है तथा दाई ओर लक्ष्मी है। उनके दाहिने पार्श्व में गणेश है तथा वाम पार्श्व में कुमार कार्तिक है। भयंकर युद्ध राग गुंजित हो रहा है। राम भगवती के इस स्वरूप को देखकर श्रद्धा से भर उठते हैं। उन्होंने उनके चरण कमल की वंदना की तथा विनम्रता पूर्वक प्रणाम भी किया। प्रसन्न होकर महाशक्ति भगवती दुर्गा ने उनको विजयी होने का आशीर्वाद दिया। हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हारी जय होगी। वे ये कहते हुए महाशक्ति राम के शरीर में प्रवेश कर गई। अब संक्षिप्त रूप में इस पूरे राम की शक्ति पूजा कविता का अर्थ हम देखेंगे। जिस तरह मैंने कहा था कि अमावस्या की अंधेरी रात थी, राम और रावण का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में राम प्रबल पराक्रमी दिखाई दे रहे थे, लेकिन पराक्रम दिखाने के बाद भी रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। उनके बाण लक्ष्य से भ्रष्ट हो रहे हैं। वानर सेना के वीर उनका हृदय है, लेकिन रावण की शक्ति के सामने वह अपनी शक्ति की सहायता से राम के युद्ध को वो जीत नहीं पा रहे हैं। अंततः वह किसी से भी परास्त नहीं हो पा रहे हैं। राम सागर तट पर विचार मग्न थे। उनका मन बार बार संशय से हिल उठता था। उनको रावण की जीत होने का भय सता रहा था। राम शत्रु दमन से कभी पीछे नहीं हटे। आज उनका मन असमर्थ होकर हार के लिए चिंतित था। राम को लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, सृष्टि का चक्र बिगड़ गया है। राम नरश्रेष्ठ है। पराजय और लोकशाहीवादी की यह प्रक्रिया है। कभी भी अपने मुंह से उन्होंने राक्षस शब्द उच्चारा नहीं है। कभी भी रावण को कम नहीं आंका है और उन्होंने कभी उसकी अवहेलना भी नहीं की है। माँ सृष्टि है। राम को ये एहसास होता है कि जिस सृष्टि का मैंने ध्यान स्मरण नहीं किया, इसलिए मुझे हर रोज अपयश आ रहा है। तब राम जप करने बैठते हैं। 9 दिन जप तप करते हैं। राम कहते हैं कि स्त्री प्रतिनिधित्व करती है या स्त्री का प्रतिनिधित्व राम कर रहे हैं यहाँ स्त्री को बचाने के लिए। राम की लड़ाई न्याय की है, रावण की अन्याय की है। प्रकृति को नियंत्रित करने वाली मंदोदरी है, तो प्रकृति के साथ साथ छेड़छाड़ करने वाला रावण है। कुछ क्षण मौन रहकर राम ने कोमल स्वर में अपने सहयोगी से कहा कि मित्रवर, यह युद्ध नर वानर तथा राक्षसों के बीच का नहीं है, महाशक्ति रावण के साथ है। इसमें विजय होना संभव नहीं है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। यह कहते हुए राम के नेत्र जैसे छलछला उठे तो 2 बूंद आंसू
जो धरा पर टपक पड़े। समस्त वातावरण में मौन व्याप्त था। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जाम्बवन सभी चुप थे। राम ने संयत होकर कहा कि हे देवी, विधान मेरी समझ के परे है। रावण अधर्म में रत है, तभी भी शक्ति उसके पक्ष में है। जाम्बवन ने कहा कि हे राम, विचलित मत हो, तुम भी शक्ति को धारण करो। रावण ने शक्ति की पूजा करके उसको प्राप्त किया है। आराधना का उत्तर आराधना से दो। तुम भी शक्ति की पूजा करो। जब तक सिद्धि प्राप्त न हो, सेना के नायक लक्ष्मण होंगे। जहां भय होगा वहां अन्य सभी वीर रक्षा हेतु आएंगे। राम शक्ति की पूजा में लीन हो गए। अंतिम जप था। राम ध्यान मग्न थे। उनको देवी के दोनों चरण दिखाई दे। उन पर चढ़ाने के लिए नीलकमल उठाने को हाथ बढ़ाया तो वहां नीलकमल नहीं था। स्थान खाली था। राम का ध्यान भंग हो गया। जप को पूरा होने के समय तक वो आसन छोड़ नहीं सकते थे। मन व्याकुल हो उठा, अब सीता का उद्धार कैसे होगा। सहसा उनको स्मरण आया कि माता उनको कमल नयन कहती थी। उनके पास अभी 2 नील कमल अर्थात उनके नेत्र शेष थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपना एक नेत्र अर्पित करके जप साधना को पूरा करेंगे। उन्होंने तरकश में से बाण निकाला और अपना दाहिना नेत्र भेदने को तत्पर हुए। ब्रह्मांड कांप उठी और तुरंत देवी प्रकट हुई। साधु साधु, हे साधक राम, धन्य हो, कहते हुए देवी ने राम का हाथ पकड़ कर रोक दिया। राम ने देखा कि दुर्गा उनके सामने साक्षात खड़ी है। उनके दाहिनी ओर लक्ष्मी और गणेश है तथा बाई ओर सरस्वती तथा कार्तिक है। राम ने श्रद्धापूर्वक उनके कमलों की वंदना की। हे पुरुषोत्तम राम, तुम्हारी जय होगी, यह कहकर वह महाशक्ति राम के शरीर में लीन हो गई है। आज भी हमारे समाज में ऐसे रावण विद्यमान है जो दूसरे की पत्नी का अपहरण करते हैं और अपहरण के बाद अट्टहास करते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते या बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास शक्ति है। शक्ति को मैंने अपने वशीभूत कर लिया है। शक्ति यानी उनके पास धन बल, शारीरिक बल, अस्त्र बल, हर प्रकार का बल है। राम सामान्य शक्ति का प्रतीक है। आज भी समाज 2 वर्गों में विभिन्न है। राम और रावण वर्ग यहाँ स्पष्ट है। शक्ति का अर्थ भी स्पष्ट है। आज भी अन्याय जिधर है उधर शक्ति वाली स्थिति है। राम जैसे चरित्रों को आज भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। उन्हें अत्यंत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। निराशा, मायूसी, अनेक अवसर आते हैं। राम के द्वारा रावण को बहुत संदेश या शांति के जा चुके थे, फिर भी रावण मानता नहीं है। रावण का मन परिवर्तन नहीं होता, इस कारण बहुत प्रयास किए गए, वह रावण मानता नहीं है। मन परिवर्तन की लोकशाही है। राम लोकशाहीवादी है, कहीं भी अपने बल का प्रयोग करना नहीं चाहते। राम बुरे आदमी को एक संधि देते हैं, एक सुअवसर देते हैं। वानर तत्कालीन समाज के गुलाम है। यह युद्ध इन गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ा गया युद्ध है। गुलामों को मुक्ति दिलाना यह सबसे बड़ी लोकशाही है। लोकशाही का उत्कृष्ट उदाहरण रामायण में है। उपेक्षितों को लेकर युद्ध करने के लिए राम ने सहारा लिया। लोकशाही का प्रवर्तक राम है। सलाह मशवरा करने के लिए बैठक ली गई। राम ने लोकशाही तत्व की लड़ाई लड़ी। समुद्र के किनारे रात के समय राम द्वंद्व स्थिति में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि सुबह की बेला कैसे होगी। सुग्रीव राम को कहते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं, तारनहार है। आधुनिक युग में भी युद्ध करने के पहले सैनिकों की मनोवृत्ति तैयार करनी पड़ती है। युद्ध के पहले कुछ नियम होते हैं। सूर्यास्त के पहले युद्ध बंद होता है, पर अब नियम सब उलट गए हैं। रावण की ताकत की प्रशंसा राम करते हैं। राम सदा रावण को शक्तिशाली समझते हैं, शत्रु को भी सम्मान देते हैं। यहाँ हनुमान नवजवानों का प्रतीक है, वो भी उपेक्षित है। बल का प्रतीक हनुमान है। पूंजीवादी समाज व्यवस्था में ही होता है। जो शोषक है, शक्ति और साधन इन्हीं के अधीन है। शक्ति जब विषय रावणीय व्यवस्था के हाथों पकड़ इन्हीं की सहायता करने में विवश हो जाती है तो राम सा वीर और धैर्यवान पुरुष भी कातर होता है। राम की यह कायरता है जो बहुत स्वाभाविक है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, सामाजिक विडंबना का प्रबल बोध राम की शक्ति पूजा की एक विशेषता है। लगता है राम के व्यास से निराला का संघर्षरत मन अन्याय जिधर है उधर शक्ति का अनुभव कर कातर हो उठा है। लेकिन ये कातरता क्षणिक है। यहाँ जीवन का आशावाद विषम व्यवस्था से घिरा होकर भी हार नहीं मानता, विजय के लिए नया उपक्रम करता है। राम की शक्ति पूजा में निराला ने अपने युग की कथा कही है। युग की अभिव्यक्ति मानते हुए इसके रचना
रचना काल पर भी ध्यान देना होगा। यह सन 1936 में लिखी गई है। यह काल वह काल है जबकि हमारे स्वाधीनता आंदोलन का एक दौर खत्म हो चुका था। राम का संघर्ष उनका अपना संघर्ष नहीं है। राम रावण से युद्ध जीतने के लिए देवी की उपासना की करते हैं। वह संघर्ष सफल हुआ, देवी प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया, लेकिन निराला का संघर्ष असफल हुआ। राम की शक्ति पूजा राम की नहीं, निराला की शक्ति पूजा है। अंतर इतना है कि राम को तो शक्ति मिल गई लेकिन निराला जी को नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये व्याख्या समाप्त हो जाती है। अब इस कविता के जो निष्कर्ष है इस तरह है। अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय का वर्णन है। राम के अंतर्द्वंद का चित्रण है। छायावादी काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण राम की शक्ति पूजा है। राम के मन की एक गहन वेदना का सजीव चित्रण कवि ने किया है। वातावरण की विषमता और साथियों को प्रभावित दिखाया गया है। शक्ति का साथ असत्य के साथ है। जाम्बवन के आत्मविश्वास से परिपूर्ण परामर्श का वर्णन है। आशावाद का प्रबल संदेश है। राम के मन की दृढ़ता, अदम्य तथा अथक शक्ति का कवि ने वर्णन किया है। अभाव की पूर्ति करने के लिए जो चित्रण यहाँ पर आता है, महाशक्ति दुर्गा के भव्य स्वरूप का चित्रण है और परीक्षा भी यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कविता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।